प्यारे बच्चों, जय महाकाल, हर हर महादेव। आज बच्चों हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 11 पॉलिटिकल साइंस का बुक 1 जिसका नाम है लेजिस्लेचर। इसको बेटा हम हिंदी में कहते हैं विधायिका। आप सभी जानते हैं गवर्नमेंट के 3 होते हैं ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो जो होता है लेजिस्लेचर बेटा, ये आपके बुक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मेनली पता क्या है, होता क्या है, देखो ये होता बेटा ये है कि एक ऐसी बॉडी जो पूरे देश के लिए लॉ बनाती है, एक ऐसी बॉडी जहां पे सारे एमपीज मिलके देश की तरक्की के लिए, देश की प्रगति के लिए बहुत सारी बातें रखते हैं पार्लियामेंट में जाके आपका। ठीक है बच्चों। सो लेजिस्लेचर शुरू करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज लेजिस्लेचर, होता क्या है लेजिस्लेचर। 1 मार्क क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, आपसे पूछते हैं 1 नंबर में कि व्हाट इज लेजिस्लेचर। इसका सिंपल सा आंसर है एक ऐसी बॉडी जो जनता के लिए और देश के लिए लॉ बनाती है। बट इसमें अगर हम लोग एक लाइन और जोड़ेंगे तो हमको और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि व्हाट इज लेजिस्लेचर में क्या बोलेंगे हम लोग, लेजिस्लेचर इज एन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का एक अंग है विच मेक्स लॉज, जो देश की जनता की भलाई के लिए करता है, लॉ बनाता है, कानून बनाता है। पहली बात। इसी के साथ साथ लेजिस्लेचर एक ऐसा केंद्र है, एक ऐसी जगह है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी पंचायत है जहां पे सारे पॉलिटिकल प्रोसेस होते हैं, यानी कि जहां पे सारे राजनीतिक क्रिया होती हैं। जैसे कि आपका एक्शन है, वहां पे वॉकआउट्स है, प्रोटेस्ट है, ठीक है, रूलिंग पार्टी में अपोजिशन में जो भसड़ मस्ती है भाई वो पार्लियामेंट में होती है। ठीक है जी। जो राहुल गांधी और जो हमारे पीएम मोदी जी के बीच में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो आप देख रहे हो डिबेट चलते हैं, वो बेटा आपके यहीं पे होते हैं आपके। प्लस यहाँ पे बेटा आपके होते हैं डेमोन्स्ट्रेशन, यहाँ पे होती है अनएनिमिटी, कंसर्न एंड कॉपरेशन। कुछ कुछ मुद्दों पे सारी पार्टियां एक साथ होती हैं, कुछ मुद्दों पे पार्टियां आपकी अलग भी हो जाती हैं। तो ये बेटा डेफिनेशन है हमारे लेजिस्लेचर की। अब हम इंडिया की बात करें तो आप सभी जानते हो इंडिया इज अ डाइवर्स नेशन। तो इतनी बड़ी कंट्री है, धर्म बहुत सारे, जातियां बहुत सारी, लैंग्वेज बहुत सारे, कल्चर बहुत सारे। तो इन सब चीजों को डील करने के लिए ना एक कंसेप्ट हमारे सामने है। उस कंसेप्ट का नाम होता है बाय कैमरल लेजिस्लेचर। अब आप बोलोगे सर ये कंसेप्ट क्या होता है। देखो बच्चों, जिन कंट्रीज में 2 होते हैं हाउसेस पार्लियामेंट के, जैसे आप जानते हैं इंडिया के बारे में, इंडिया में एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। ठीक है। तो जिन कंट्रीज में पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं ना, उन कंट्रीज को बेटा हम लोग बोलते हैं बाय कैमरल लेजिस्लेचर। सवाल आएगा व्हाट इज लेजिस्लेचर, क्या होती है द्विसदनात्मक विधायिका। जो बच्चे वीडियो हिंदी में देख रहे हैं उनके लिए भी कंसेप्ट वैसे है आपका। तो क्या होता है, व्हेन देयर आर 2 हाउसेस ऑफ द लेजिस्लेचर, जब भाई पार्लियामेंट के या फिर लेजिस्लेचर के 2 होते हैं हाउसेस, एक होता होगा लोकसभा, एक राज्यसभा। ये मैं अपने देश की बात कर रहा हूं। स्टेट्स में होता है विधानसभा और विधान परिषद। तो ऐसी जगहों पे हम लोग क्या बोलते हैं, इनको बेटा हम लोग बोलते हैं बाय कैमरल लेजिस्लेचर। दोनों ही बेटा क्वेश्चंस जो है बेटा वो आपके 1-1 मार्क्स के थे। ठीक है। अब अगला जो कंसेप्ट आता है हमारे इस चैप्टर का, वो आपसे ही पूछते हैं आपके एग्जाम्स में कि एक कंट्री को बाय कैमरल लेजिस्लेचर क्यों चाहिए, व्हाई डू वी नीड 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि हमारे इंडिया में भाई दो हाउसेस हैं, तो जो काम एक कर सकता है तो उस चीज के लिए आपने 2 लोग लगा रखे हैं। क्यों है हमारी कंट्री में 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रखता है 2 नंबर की बेटा वेटेज आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं कि पार्लियामेंट होता क्या है। देखो बेटा, पार्लियामेंट मतलब संसद। संसद क्या है, द टर्म पार्लियामेंट रेफर्स टू द नेशनल लेजिस्लेचर। बहुत से बच्चे हो जाते हैं परेशान कि सर होता क्या है। तो राष्ट्रीय पूरे देश को चलाने के लिए जो एक सदन है उसको हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक है। अब जो हमारे होते हैं स्टेट्स, उनको हम लोग बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। राज्यों के लिए स्टेट लेजिस्लेचर और देश के लिए नेशनल लेजिस्लेचर। ठीक है। हमारे इंडिया के पार्लियामेंट में आप सभी जानते हैं
दो हाउसेस हैं। द पार्लियामेंट इन इंडिया हैज टू हाउसेस। कौन कौन से हैं? एक है लोकसभा, एक है बच्चा आपका राज्यसभा आपका है। अब सवाल आता है कि क्यों है? तो पहली बात तो क्या है, द टू हाउसेस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट आर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स और द राज्यसभा, जिसको हम लोग आपका अपर हाउस भी कहते हैं, और दूसरा क्या होता है, हाउस ऑफ द पीपल और द लोकसभा और द लोअर हाउस। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारे दो हाउसेस हो गए पार्लियामेंट के आपका। अब सवाल है क्यों संविधान ने दो हाउसेस क्यों चुने? तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन द स्टेट्स द ऑप्शन ऑफ इस्टेब्लिशिंग ईदर अ यूनिकैमरल और बाइकैमरल लेजिस्लेचर। देश की बात करें तो मैंने पहले कहा था आपको, देश के अंदर लोकसभा है और राज्यसभा है, प्लस स्टेट्स को भी हमारे भारत के संविधान ने बेटा स्टेट्स को भी ये ऑप्शन दिया है कि ये आपके ऊपर है, आप विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद का भी ऑप्शन रख सकते हैं। तो विधान परिषद का ऑप्शन उन स्टेट्स ने चुना है जो स्टेट्स बहुत बड़े थे, जिनको विधानसभा अकेले हैंडल नहीं कर पा रही थी आपका। ठीक है, सो एट प्रेजेंट आज के टाइम पे हमारे इंडिया में 7 स्टेट कौन से हैं? 7 स्टेट हैं जिनके पास बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। कमेंट करके बताओ कि कौन से 7 राज्य हैं जिनमें बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। ठीक है बच्चों आपका। नेक्स्ट पॉइंट, अब हमारा मुद्दा आता है कि भाई क्यों चाहिए? हमने तो पढ़ लिया होते क्या है। द क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट? सो वी नीड बिकॉज कंट्रीज विद लार्ज साइज and much diversity usually prefer to have two houses of the national legislature। अब जिस कंट्री में, जिस भारत में धर्म बहुत सारे, जातियां बहुत सारी, कल्चर बहुत सारे और आपकी लैंग्वेज बहुत सारी, तो हर किसी को अपने आप को करना होता है रिप्रेजेंट। हर किसी के बच्चों अपने होते हैं राइट्स, तो उन्हीं राइट्स को पाने के लिए, अपनी मांग मनवाने के लिए आपको चाहिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आप जाके अपनी बात बोल सको। तो लोकसभा में लोग जाते हैं वो होते हैं चुने हुए, एंड अगर मैं बात कर राज्यसभा की बात करूं तो वहां पे वो लोग जाते हैं तो जाके करते हैं रिप्रेजेंट अपने स्टेट को। तो वो बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, हर सोसाइटी के सेक्शंस को, हर किसी को बेटा अपने आप को करना होता है रिप्रेजेंटेशन, इसलिए हमने कंट्री में 2 हाउसेस चुने हैं पार्लियामेंट के। पहली बात। दूसरी बात, अब बाइकैमरल लेजिस्लेचर हैज वन मोर एडवांटेज, इसकी एक और एडवांटेज है, कोई भी फैसला जो होता है या कोई भी जो चीज हमारे कोई मतलब बिल है या कोई फैसला है या कोई आप कुछ भी था आपका, उसको बेटा 2 बार हम चेक कर लेते हैं। आपने सुना होगा, आपके मैम कहते होंगे या सर कहते होंगे कि बेटा मैथ की कैलकुलेशन को 2 बार चेक किया करो। क्यों? ये चेक करने को गलती तो नहीं हुई है। तो वैसे बेटा कोई भी फैसला, कोई भी बिल बेटा हमारे इंडिया में 2 बार चेक हो जाता है, चेक करने के लिए कि क्या जल्दीबाजी में कोई हम लोगों ने गलती तो नहीं कर दिया आपका। ये पॉइंट भी आता है आपका। ठीक है, यानी कि एवरी डिसीजन टेकन बाय वन हाउस गोज टू अदर फॉर इट्स डिसीजन। भैया लोकसभा के अंदर कोई चीज चेक कर ली है, अब कहां जाएगी? अब जाएगी वो राज्यसभा के पास रीचेक करने के लिए। कोई गलती को तो पकड़ लेंगे ना। दिस मीन्स दैट एवरी बिल एंड पॉलिसी वुड बी डिस्कस ट्वाइस। हर चीज 2 बार डिस्कस होती है। कहां की बात कर रहे हैं हम लोग? हम बेटा बात कर रहे हैं कहां की? हम बेटा बात कर रहे हैं आपकी बाइकैमरल लेजिस्लेचर की। ठीक है, दैट्स द रीजन वी नीड 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। समझ में आप सभी को? आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब हमने पढ़ लिया 2 हाउस क्यों चाहिए, बट द क्वेश्चन इज दिस कि वो 2 हाउस कौन कौन से होते हैं और उनकी कंपोजिशन क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे ही इंपॉर्टेंट तो, बट समझने वाली बात है। तो पहले जान लेते हैं, हम थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ लेते हैं कि होता क्या कहानी। देखो, डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। किससे मिलके बनती है, कितना होता है कार्यकाल, कैसे चुनते हैं यहाँ के एमपी, ये हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहली बात तो ये सब 1 मार्कर्स भी बच्चों। पहली बात तो लोकसभा को हम और क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं लोअर हाउस भी कहते हैं। लोकसभा को हम लोग हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। पता क्यों? क्योंकि लोकसभा के अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं ना, इनको हमने चुना है। हर 5 साल बाद इनको हम चुनते हैं, इसलिए उसको हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं आपका। ठीक है, आते हैं। द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी कि हमारे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो होते हैं उसमें हम करते हैं, हम इनको चुनते हैं आपका।
ठीक है। अब फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन पूरी कंट्री को इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। पढ़ा होगा आप लोगों ने एफपी पीपी के अंदर कि पूरी कंट्री को, बेटा पूरे स्टेट को हम लोग इक्वली करते हैं डिवाइड। हर जगह से एक बंदा ही चुना जाता है इसके अंदर आपका, यानी कि आपका वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। जैसे मैं दिल्ली से हूं तो दिल्ली में सुना होगा आप लोगों ने द्वारक विधानसभा, जनकपुरी विधानसभा, तो ऐसे हम लोग दिल्ली को हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है आपका, स्टेट की बात करें आपको, ठीक है। ठीक है, अब जो हम लोग इन बंदों को चुनते हैं, चुनते कैसे हैं? चुनते हैं कि वी आर अबव द एज ऑफ 18, सो वी आर इलेक्टिंग देम थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज where the value of vote of every individual would be equal to another। सबकी वैल्यू भाई वोट की क्या है? सेम रहती है, चाहे एक रिक्शे वाला हो चाहे एक अरबपति हो, वोट वन वैल्यू, ये रखता है आपका ही, ठीक है। हालांकि इंडिया की बात करें तो बेटा लोकसभा को हम लोगों ने, इंडिया को हम लोगों ने 543 कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड किया हुआ है। ये वैसे बेसिक पॉइंट्स थे, इन पॉइंट्स का लोकसभा से इतना लिंक नहीं था। लोकसभा की बात हम लोग अब शुरू करते हैं। तो अगर मैं बात करूं लोकसभा की, तो 1971 के बाद हमारे इंडिया में 543 की लोकसभा सीटें हैं। कितनी? 543 लोकसभा सीटें हैं। लोकसभा के अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम इलेक्ट करते हैं उनका टेन्योर जो होता है बेटा वो आपका 5 साल का होता है, यानी कि दे आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, ठीक है। द लोकसभा कैन बी डिसॉल्व, लोकसभा डिसॉल्व 5 साल से पहले भी गिर सकती है। कब? या तो भाई कोई पार्टी या कोई कोalition सरकार नहीं बना पा रहा है, या फिर पीएम ने खुद ही बोल दिया कि भाई सरकार मुझे डिसॉल्व करनी है, ठीक है। तो एक बार हम शॉर्ट में जरा दोबारा देखो पढ़ लेते हैं। पहली बात तो लोकसभा को हम लोग क्या बोलते हैं? लोअर हाउस या हाउस ऑफ पीपल। यहाँ पे 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं जो 5 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, प्लस मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड, यानी कि भैया इनको हम लोग चुनते हैं, हम लोग मतलब जनता चुनती है इनको। आपका ये समझ में आ गया? ये बेटा हमने पढ़ा है लोकसभा के बारे में। अब हम बेटा पढ़ते हैं अबाउट राज्यसभा। अगर मैं बात करता हूं राज्यसभा की तो इसको हम लोग बोलते हैं राज्यसभा, या फिर अपर हाउस, या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट्स। क्योंकि राज्यसभा के जो एमपीज होते हैं ना बेटा, इनका मेन काम होता है अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। पढ़ लेते हैं आपका। ईच ऑफ द 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैज डिफरेंट बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। समझे आप लोग? कैसे? देखो, राज्यसभा बेटा जो होते हैं ना आपका, वो जो एमपी होते हैं ये बेटा भारत के स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है, और इट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी। मैंने पहले कहा था लोकसभा के एमपीज जो हैं वो होते हैं डायरेक्टली इलेक्टेड, बट द एमपीज और राज्यसभा आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। नेक्स्ट पॉइंट पे, जो एक स्टेट के एमएलए होते हैं या जो वहां के लोग होते हैं वही चुनते हैं राज्यसभा के एमपीज को, यानी कि रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट इलेक्ट मेंबर्स टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है ना। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन टर्न इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। किसी भी स्टेट की जनता ने, किसी भी स्टेट की जनता ने चुना एमएलए को, एमएलए चुनता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, कहां के लिए? राज्यसभा के लिए। सो इट्स अ इनडायरेक्ट प्रोसेस। जनता ने चुना मुझको, इट्स अ डायरेक्ट प्रोसेस, और मैंने चुना एमपी को अपने स्टेट की डिमांड के लिए, वो बोलते हैं इनडायरेक्ट प्रोसेस। पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 आपका आता है, अब लोकसभा के मेंबर्स चुने गए थे 5 साल के लिए, बट मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 years, ये चुनते हैं 6 साल के लिए, वो 5 के लिए, ये 6 साल के लिए। इनको हम लोग दोबारा से री इलेक्ट भी कर सकते हैं। प्लस एक चीज और है, यहाँ पे लोकसभा में ऐसा होता है कि सारे एमपीज जाएंगे एक साथ, सारे एमपीज आएंगे, सरकार गिरेगी तो सब जाएंगे, सरकार बनेगी तो सारे आएंगे। लेकिन यहाँ पे नहीं होता ऐसा। यहाँ पे सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के अपना टेन्योर एक साथ पूरा नहीं करते हैं। एवरी 2 years, हर 2 साल में 1/3 मेंबर राज्यसभा कंप्लीट देयर टर्म एंड इलेक्शन हेल्ड फॉर दोस अनदर सीट्स। मतलब हर 2 साल में 1/3 जाएंगे,
वन रहेंगे, यानी कि ये बॉडी कभी भी आपको डिसॉल्व नहीं होती, ये चलती रहती। इसलिए बेटा इसको हम लोग परमानेंट हाउस भी कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। दस द राज्यसभा इज नेवर फुल डिसॉल्व, देयरफॉर इट इज नोन एज द परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अब इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज बेटा ये होता है कि जब लोकसभा डिसॉल्व होती है ना, तो मोस्टली जो चीजें होती हैं, जो मीटिंगें होती हैं, जो देश के फैसले होते हैं, वो राज्यसभा के एमपीजी करते हैं आपके लिए। अपार्ट फ्रॉम, अब इसके मेंबर्स की बात करें तो 238 मेंबर्स थे प्लस 12 मेंबर्स। अब इन मेंबर्स को तो कौन चुन रहा है? इन मेंबर्स को बेटा चुनते हैं, मैंने बोला था स्टेट्स के एमएलए चुनते हैं, अलग करते हैं एक तरीके से। तो ये 12 मेंबर होते हैं ना, ये बेटा 12 मेंबर प्रेसिडेंट चुनते हैं, ऐसे बंदों जिन्होंने अपनी फील्ड में, यानी जिन्होंने साइंस में, आर्ट में, जिन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया हो अपनी फील्ड में, ठीक है। तो यहां तक बेटा हमने डिफरेंस पढ़ लिया किसमें? कंपोजिशन बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। जब भी यहाँ पेपर आपका होगा ये सवाल आएंगे तो आपको यही आंसर लिख के आने। प्लस भाई जिन मेरे प्यारे बच्चों को नोट्स चाहिए अगर इस चैप्टर के, तो एक काम करो, इंस्टाग्राम पे जाओ, ये कोड स्कैन करो, जाके फॉलो करो भाई को, और उसके बाद नोट्स ले लो। इंस्टाग्राम नोट्स फ्री है, कोई चार्ज नहीं आपको नोट्स का, ठीक है। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आपको अच्छी वीडियो लगी हो तो प्लीज इसको आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय महाकाल, हर हर महादेव, जय हिंद।